ये बोलने तो ये मैं 10 के 4 लाई थी, जिसमें से ये 10 मुझे के पता ना 12 10 के 4 ही कौन ये इसके टेलर पे मिलता है 10 के 4 ठीक है, सब आके ले लेना 10 के 4। तो मैं क्या 10 के 4 तो ये हम मैं यहाँ पे ब्लॉग नहीं शूट कर पाई इतना, क्योंकि मैं कैमरा मतलब ऑफ कैमरा हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो वो बहुत ज़रूरी था। और मैं बाद में आऊँगी तो फिर हम रहेंगे, तो फिर यहाँ से डेली अपडेट देती रहूँगी। बट अभी हम जिस काम के लिए आए थे वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। और अब मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इनके ऑफिस की इतनी छुट्टी नहीं है, उनको वापस जाना पड़ेगा। तो अब फाइनली, क्योंकि अब जो है मेरा रिटर्निंग डेट आ गया है, और मैंने कहा चलो भाई, ये देखो सारा कुछ मेरा फैला हुआ है यहाँ पे। मैं जब से आई हूँ तब से मेरे रूम में मतलब यहाँ पे यही है। मैं और पहली बात तो ये मेरा रूम है ऑफकोर्स, तो मैं अपने रूम को अपने हिसाब से करूँगी। और नहीं, तो मुझे इतने सारे कपड़े रखने पड़ेंगे। मैं मतलब क्योंकि मैं पता है ऐसा होता है कि जैसे लोग जाते हैं ना शादी के बाद मायके, तो मतलब अपने बैग में ही रखते हैं सामान, चाहे अलमारी हो, अपना रूम भी हो, क्योंकि फिर उनको वापस जाना होता है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मैं जब भी आती हूँ अपना सारा फैलारा मचा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं जब वापस जाऊँगी तो वापस जाते वक्त मम्मी बहन सब मिल मेरी बैगिंग करा देंगे, जो कुछ भी मेरा है कुछ छूटता नहीं है। तो बस इसीलिए मैं अपना सारा सामान मैं बिल्कुल पहले की तरह रहती हूँ। मैं अब पूरी फीलिंग्स लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ यहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा रूम है ऑफकोर्स, मुझे पता है मैं कुछ भी चीज़ अपने कहीं भी रख सकती हूँ, किसी भी अलमारी में, बेड पे। देखो आप अभी भी देख रहे होगे कि पूरा सामान फैला पड़ा। जब मैं बैग में डालूंगी ना, आप देखना खाली बैग होगा मेरा, और मैं उसमें सारा कुछ भर रही होंगी। तो बस ऐसी है, मैं अलमारी में फेंक देती हूँ, इधर फेंक देती हूँ, उधर। मतलब जैसे मैं जो चीज़ें पहले रखती थी मैं बिल्कुल वैसे ही रखती थी। और मम्मी फाइनली जब मम्मी सूट ढूंढ रही हैं, जैसे मम्मी को सूट मिल जाएगा तो फिर मम्मी सूट दे देगी मुझे। 2-3 कुर्ते, वैसे 3-4 मम्मी बोल रही हैं कुर्ते ले लियो। तो मैं जब भी आती हूँ ना, हर बार मैं कुछ ना कुछ मतलब 3-4 कुर्ते टी शर्ट्स मैं यहीं से भर के लेके चली जाती हूँ। और बस सिलने भी है कुछ चीज़ें अपनी, और कुछ चीज़ों की मुझे फिटिंग भी करनी है। और मेरे को अपनी नाइटी की लंबाई भी काटनी है, क्योंकि मेरे हाइट से ज़्यादा ही नीचे जाती है। तो मैं एक और ड्रेस बनाई है तो इसके नीचे से क्या करना था पता है? तो पार्लर वो उससे करवाएगी, सिलाई वाली से। अब वो मैं खुद ही करूँगी। आप हो जाएगा इसलिए तो मैं पहन, अरे हाँ कल तो मैं वो भी पहन सकती हूँ सुनो ना। हाँ तो मैं सारे कपड़े पहनी थी। वो सूट मैंने अभी तक पहना भी नहीं है, बस उसकी मुझे लंबाई, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं खुद ही उसको वहाँ से कट कर लूँगी, वही तो काट के उसको ऊपर से चढ़ा जाएगा। पिंक कलर की रील होगी क्या वैसे? हाँ रील तो होगी, सुबह ढूंढ लूँगी मैं। हाँ ढूंढ दियो है ना, ठीक है, हाँ मिल क्योंकि जाएगी। ऊपर को आएगा ना धागा, तो उस कलर में वो तो सही रहेगा है ना। तो इसलिए एक तो मम्मी मेरे को ये बैग भी ना मैं मोड़ के उसी में घुसा लूँगी। तो मैंने ना ये बैग खरीदा है यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। क्योंकि मैं जब भी जाती थी ना, मतलब जैसे ससुराल वगैरह जाना पड़ता था कहीं, तो मुझे कपड़े ना झोलों में भर के लेके जाना पड़ता था। तो मैंने आप लोगों से उससे ब्लॉग में शेयर भी किया था कि देखो एक झोले में ये कपड़ा है, दूसरे झोले में वो है। तो वो थैलियाँ बहुत सारी जो अच्छी लगती थी बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने ये बैग कैंसिल किया। मम्मी तुम इधर आके निकाल सकती हो, तुम नहीं आ रही बिल्कुल भी। तुम निकाल सकते हो, मैं आराम से। मम्मी मेरी निकाल रही है सूट मेरे लिए, मम्मी पापा लेके आए थे, तो वो फिर से मैं यहाँ से सूट वूट भर के लेके, तू फिर आ गया बीच में। अगर मैं तो ये मैं अपना बैग निकाल रही थी, आप देख सकते हो। हाँ, ये मेरा ऐसे बैग बोलता है मेरे है। में। ये मैं कितने का लाई थी पता नहीं, 100 रुपए। नहीं ये बोलने तो ये मैं 10 के 4 लाई थी, जिसमें से ये 10 मुझे के पता ना 12 10 के 4 ही कौन ये इसके टेलर पे मिलता है 10 के 4 ठीक है, सब आके ले लेना 10 के 4। तो मैं क्या 10 के 4 तो ये हम चाइना के लाई से है, क्या चाइना से लाई थे सर। देख लो, चाइना से लाया था कुछ भी, मतलब चाइना वाले भी बेटा तुझे 10 के 4 तो जब तक के लिए मिलते हैं, बाय। बहुत मारे 2 मिनट में आया। मेरा वो लाइन बोल रहा है तो कोई नहीं कट कर रहे। तो मम्मी मेरी यहाँ पे सूट में, मैंने आपको बोला मेरी मम्मी जब भी आती है, जब भी मैं जाती तो मैं बहुत सारे सूट वूट भर के लेके जाती, क्योंकि पापा मेरे ला के रखते हैं। तो मम्मी वही ढूंढने आई थी, बेचारी मम्मी को मिले नहीं। मम्मी को मिले नहीं। मम्मी ने बोला तू पहले अपना ब्लॉग बना ले, उसके बाद आके ढूंढ। अरे मम्मी नहीं आती जिस तरह मैं लेती हूँ। तो मम्मी अच्छा शायद मम्मी वहाँ के एक बार उधर कर ले कैमरा थोड़ा सा। मम्मी इसमें लाइट भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। मम्मी जब तक उधर ढूंढ रही है कोई नहीं, हम जब तक इधर कर लेते हैं। मेरे को यार, अरे ये तो तेरी पैंट है हाँ ब्लैक वाली। इसकी मैंने देखो ये ब्लैक इसकी ली थी मैंने, और मैंने अपनी ब्लू ली थी बहुत पहले की, कितने साल ये पहले तो की। बहुत पहले और हमने इन्हें इतना घिसा, पर एक चीज अच्छी है हमारे संडे मार्केट की कि कलर नहीं कटता नहीं है। और जो
कंपनी के लिए उसमें रुई छूट गई। एक जो कंपनी की ब्लैक मॉल से लिया उसमें रुई छूट गई। संडे बाजार से लेके आते हैं, हमारा कलर भी ठीक रहता है, सब कुछ अच्छा। तो हमारी कैमरा वुमन बैठ गई है, कैमरा गर्ल बैठ गई है, क्योंकि पैर उसके दुखते रहते हैं, खड़े खड़े शूट करते हैं। तो मम्मी ने मुझे एक पिटारा निकाल के दे दिया, पहले मैं देखूँ उसमें क्या क्या है। हाँ दिखा ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या है ये? टी शर्ट भी है। क्या निकाला मम्मी ने? मम्मी ने पूरी टी शर्ट की निकाल दी, और ये इतना सॉफ्ट कपड़ा मम्मी, पर इनको एल साइज नहीं आती है, एक्सएल आती है। ये एक्सएल हो गए एल से। अब देख लो, इससे पता चलता है कि मेरा मोटू ऐसा कितना खुश है कि शादी के बाद वो और बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ठीक है, जो खुश नहीं होते वो पिचक जाते हैं। ये भी एल है मम्मी, एल तो इनको आएगा नहीं, मैं ही ले जाऊंगी अपने लिए। और क्या? ये 2 पिंक है क्या? हाँ, है ना? एक पिंक छोड़ दे, कोई सी भी एक जो तू ना ले। तो मुझे जो सुंदर लगेगी मैं वो ले जाऊंगी। हाँ दूसरी हाँ यहाँ छोड़ दूँगी, ठीक हाँ, है? और क्या, पिंक लेना था ना मुझे, मम्मी से मैंने बोला था देखते हैं। बाकी जो ले मम्मी सारी एल है। याद है ब्लैक टी शर्ट है हाँ हाँ हाँ, ये कलर भी, कलर तो सारे प्यारे भाई टी शर्ट के, ना? पर वही दिक्कत है सब। अरे हाँ, ये तो वो है ना, एक साथ ही ले लिए थे ना सारे कलर, मतलब एक एक करके सारे कलर का पूरा बढ़िया है। साथ। हाँ हाँ, एडिडास का ही है शायद मेरे पास। इसमें एडिडास और पूमा है। तो मम्मी बेचारी जो सूट ढूंढ रही थी, वो सारे कुर्ते जो हैं मिल गए। तो उनमें से मैंने कुछ ले लिए हैं, और पहले तो मैं टी शर्ट्स, जो इतने सारे टी शर्ट देख रही थी उसमें से मैंने 2 ले लिए। एक तो मैंने ब्लैक ले लिया है, और एक मैंने पिंक ले लिया है, क्योंकि ये 2 कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो सूट आपको दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, हाँ ये मैंने पहना, इनको भी बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा ले लो, तो ये भी मैंने ले लिया। और फिर मम्मी ने ये 3-4 कुर्ते दिए मुझे, ग्रीन वाला, उसके अंदर जो प्रिंट था, ये 4 कुर्ते, 2 टी शर्ट मैंने रख लिए हैं। 2 टी शर्ट्स और मैंने मम्मी ने दिखाए, वो मैं कल रख लूँगी बैग में, क्योंकि वो दूसरी वाली अलमारी में पड़े हैं। तो अब फाइनली मेरा जो है सारा कुछ हो गया है, और अब मैं कपड़े बिल्कुल अब बैग में रख लूँगी अपने सारे, ताकि, क्योंकि अगर मैं कल जाऊंगी और फिर ना सुबह से फिर मेरा मन नहीं करेगा कुछ करने का, तो मैं आज ही निपटा लूँगी सारा कुछ। और ये जो है मैं कपड़े तय लगा रही थी, ये मम्मी की आ गई नाइटी, और मुझे बहुत हंसी आ गई थी, क्योंकि इसको लेते वक्त कुछ बात ऐसी हुई थी कि मैं बहुत हंसी आई थी। और ये सारे कपड़े जो मैंने सिल लिए हैं, ये जो मेरे निकर हैं, जो मेरी पैंट्स हैं, ये सारी मैंने सिल ली हैं, और अब मैं इनको वापस से रखूँगी। हालांकि मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके आई थी, बस एक यही वाली साड़ी लेके आई थी। ये रहा मेरा बैग, अब खुलेगा मेरा बैग। देखो इसके अंदर ये कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जिनको मैंने पहने भी नहीं हैं। अब 2 दिन में इंसान कितना ही पहनेगा, तो बस बल्कि अब बाकी हाँ, इसको ना मैं फ़िटिंग वगैरह करने के लिए लाई थी। तो ये वाला सूट ना मैंने बहुत पहले लिया था, इसकी ना लंबाई मुझे काटनी थी और थोड़ी सी फिटिंग करनी थी, तो मैं बस यही ये रह गया। बाकी तो मैंने मशीन का सारा काम कर लिया, बस यही रह गया। तो कल मैं देखती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं सबसे पहले इसको ही फिटिंग करूँ। और फाइनली बेड जो है अब मेरा खाली होने वाला है। ये जो सिल्वर वाली ड्रेस है ना, ये मैंने आप लोगों से व्लॉग में शेयर की थी कि मैंने ड्रेस मंगाई है, और मैं इसको अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं कहीं जाऊंगी तभी पहनूंगी। बट यहाँ पे मैं लेके आ गई थी, क्योंकि मेरी बहन ने बोला था कि उसको जो है वीडियो वगैरह बनानी है, तो मैं ये सिल्वर वाली ड्रेस यहाँ पे लेके आ गई थी। अब उसने वीडियो फ़ोटोज़ कर ली अपनी, तो मैं इसको वापस रख लेती हूँ बैग में। अब मैं जा रही हूँ, और बस मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ पे आने के बाद। ये वाला कुर्ता जो है ना, जो मेरे हाथ में है, ये भी मेरी मम्मी ने ही मुझे दिया था, और ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मैं यही सोच रही हूँ जल्दी जल्दी ये बेड मेरा खाली हो, और उसके बाद आराम से मैं बैठ के सबके साथ बातें करूँ। ये मैंने एक लोअर लिया था, और लोअर मतलब 1-2 कपड़े जो मैं ऐसे लेके आई थी, और ये लोअर जो है ना मैंने वहीं पे लिया था। और दिल्ली आने के बाद जब मैं देख रही हूँ तो मुझे 100 रुपये में ऐसे मिल रहा है, और ये मैंने वहाँ पे 299 रुपीज़ का लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैं वहाँ से क्यों लेके आई, मैं यहीं से ले लेती। और ये इनकी टी शर्ट हम लेके आए थे, जो कि इन्होंने पहनी नहीं, अब 1-2 दिन में कितना ही पहनेंगे। तो चलो हम कर लेते हैं अपनी पूरी पार्टी। इतनी जल्दी ये 3 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला, और देखते ही देखते वापस जाने का भी दिन आ गया है। और ये बैग में मैं सारे कपड़े वापस से डाल रही हूँ। जैसे लोग करते हैं ना कि मायके आते हैं तो अपने कपड़े अलमारी में नहीं रखते, बैग में ही रखते हैं कि फिर वापस जाना है, बट मैं भाई ऐसा नहीं हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स के साथ आती हूँ बिल्कुल। जैसे मैं
मतलब अपनी पहले वाली लाइफ को याद करके। और मैं अपने सारे कपड़े, मुझे जहाँ रखना होता है, बेड पे, अलमारी में, जहाँ रखना होता है मैं वहीं रखती हूँ। बस जाते वक्त मैं बस वापस से अपने बैग में भर लेती हूँ। आने के बाद मैं जो भी पहनती हूँ, जो भी करती हूँ, वो सारा कुछ ऐसे ही फैला पड़ा रहता है जैसे पहले रहता था। सो आज के ब्लॉग में इतना ही।